प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। राउरकेला इस्पात संयंत्र के कैप्टिव पावर प्लांट 1 विभाग में 33 केवी एयर इंसुलेटेड सिस्टम सबस्टेशन से गैस इंसुलेटेड सिस्टम सबस्टेशन में रूपांतरण परियोजना कार्य जोरों पर। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा दीपिका इस्पात शिक्षा सदन के 7 छात्र KIIT भुवनेश्वर में ITI पढ़ने के लिए प्रायोजित और आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं श्री सदाशिव रथ शर्मा। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के कैप्टिव पावर प्लांट 1 CPP 1 में 33 केवी एयर इंसुलेटेड सिस्टम सबस्टेशन से गैस इंसुलेटेड सिस्टम सबस्टेशन की रूपांतरण परियोजना का प्रमुख कार्य जोरों पर चल रहा है। इस महत्वपूर्ण मील के पत्थर वाली परियोजना की शुरुआत अगस्त 2021 में हुआ था। उल्लेखनीय है कि CPP 1 के 33 केवी सबस्टेशन में 50 पैनल सिंक्रोनाइज्ड जनरेटर और डबल बस पावर व्यवस्था पर 3 खंडों में वितरित कई फीडर शामिल हैं, जिसे 1950 के दशक के अंत में स्थापित किया गया था। तकनीकी अवरोधों की देखभाल करने के लिए और RSP में नाजुक और महत्वपूर्ण वर्ग 1 बिजली प्रणाली की विश्वसनीयता और स्थिरता को बढ़ाने के लिए 33 केवी प्रणाली को नवीनतम सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली सहित 7 दशक पुराने सब स्टेशन के प्रतिस्थापन और एक पुनर्निर्मित एवं उन्नत नियंत्रण कक्ष के साथ अपग्रेड किया जा रहा है। यह एक ब्राउनफील्ड परियोजना है। परियोजना के निष्पादन को आसपास के अन्य क्षेत्रों के उत्पादन को प्रभावित किए बिना पूरा करने की आवश्यकता होगी। गौरतलब है कि 33 केवी GIS परियोजना का ठेका CPP 1 की विद्युत टीम की पहल और निर्देशन से 22.5 करोड़ रुपए की लागत से कई चरणों में महत्वपूर्ण स्थापना से निष्पादित किया जा रहा है। परियोजना का कार्यान्वयन विद्युत वितरण विभाग एवं RSP के विभिन्न विभागों के समन्वय से किया जा रहा है। ठेका मेसर्स श्नाइडर द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। अब तक 35 फीडर तैयार किए जा चुके हैं और 25 मेगावाट के सभी 3 चालू जनरेटरों को नए GIS सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइज कर दिया गया है। पिछला जनरेटर 3 सितंबर 2022 को सिंक्रोनाइज किया गया था। कुल परियोजना का प्रवर्तन अक्टूबर 2022 के अंत तक होने की उम्मीद है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP ने अपनी CSR पहल के तहत KIIT भुवनेश्वर में ITI की पढ़ाई करने के लिए इस्पात शहर के वंचित बच्चों हेतु संयंत्र द्वारा स्थापित निःशुल्क स्कूल दीपिका इस्पात शिक्षा सदन डिश के 7 छात्रों को प्रायोजित किया है। विशेषतः स्कूल का प्रबंधन दीपिका महिला संगति DMS द्वारा किया जा रहा है, जो इस्पात शहर की एक प्रमुख परोपकारी संस्था है। चयनित छात्रों के लिए 10 सितंबर को दीपिका महिला जागृति संस्थान सेक्टर 2 में संवाद एवं परामर्श सत्र का आयोजन किया गया। दीपिका महिला संगति की अध्यक्षा श्रीमती सीमा भौमिक ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। DMS की उपाध्यक्षाएं श्रीमती हर्षला सूर्यवंशी, श्रीमती हिरणमयी सतपथी, श्रीमती समापिका साहू, प्रोफेसर श्रीमती डॉक्टर सुस्मिता दास, सुश्री महाप्रबंधक CSR मुनमुन मित्रा, सहायक महाप्रबंधक CSR श्री TB टोप्पो, सचिव DMS सुश्री नमिता महापात्रा, संगति के शासी निकाय के सदस्य प्रशासक डिश श्री S मिश्रा, प्रधानाध्यापक डिश श्री S सामल और संस्था के कई शिक्षक इस अवसर पर उपस्थित थे। गणमान्य व्यक्तियों ने छात्रों के साथ बातचीत की और उन्हें उनके शैक्षणिक प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी। सुश्री मुनमुन मित्रा ने योजना के बारे में विस्तार से बताया। KIIT भुवनेश्वर में ITI की पढ़ाई के लिए चुने गए 7 छात्रों में सौरभ कुमार साहू, अरविंद हरिपाल, श्रुति मुना, अलीशा दादेल, सत्यम शुभम सामल, जागेश्वर साहू और विशाखा बड़ाइक शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि डिश में कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों की संख्या 675 से अधिक है। इस स्कूल में छात्रों को निःशुल्क नियमित और शीतकालीन यूनिफॉर्म से लेकर किताबें, स्कूल बैग, जूते और पौष्टिक मध्याह्न भोजन तक लगभग सभी शैक्षिक सामग्री प्रदान की जाती है। इस स्कूल के छात्रों का प्रथम बैच ने वर्ष 2016 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ओडिशा द्वारा संचालित कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा पास किया।
आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने प्रतिष्ठित हस्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व है श्री सदाशिव रथ शर्मा। 18 फरवरी 1920 को जन्मे श्री रथ शर्मा महान विद्वान और संकलनकर्ता थे। उन्हें मादल पांजी, कलश चौतीसा आदि जैसे प्राचीन ग्रंथों पर उनके विचार विमर्श के लिए व्यापक रूप से सराहा गया था। वे पूरी दुनिया में सांस्कृतिक मानव विज्ञानी के बीच एक जाना माना नाम थे। भगवान जगन्नाथ और उनके मंदिर पर उनके लेखन एक विद्वान के रूप में उनकी प्रतिभा को बयान करते हैं। जगन्नाथ पंथ के एक समर्थक श्री रथ शर्मा ने न केवल पूरे भारत में बल्कि भारत के बाहर भी इसका प्रतिनिधित्व किया। ओडिशा की खोई हुई विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए उनके अथक प्रयास के परिणाम स्वरूप राज्य के कई प्राचीन ग्रंथों और इबारतों का बचाव हुआ। श्री रथ शर्मा द्वारा सूर्य मंदिर पर प्रमाणित ग्रंथ शिल्प प्रकाश और कई अन्य पांडुलिपियों और शिलालेखों को प्रकाश में लाया गया था। भगवान जगन्नाथ के इस महान भक्त का पूरा जीवन भगवान के इर्द गिर्द बसता था। उनका पहला निबंध जगन्नाथ मंदिररे बौद्ध धर्म रा प्रभाव वर्ष 1946 में सहकार में प्रकाशित हुआ था। वह बहुत से आध्यात्मिक और साहित्यिक संगठन से जुड़े थे। वर्ष 1969 में श्री रथ शर्मा को प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित करते हुए राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने उनकी सादगी और जमीन से जुड़े व्यक्तित्व को सर्वकालिक ऊंचाई तक पहुंचाया। वर्ष 1989 में उनका स्वर्गवास हो गया। आज के समाचारों में इतना ही। नमस्कार।